सब मिटाने भी दो चलो ठीक, आगे देखते हैं। चलिए भाई हम लोग देखते हैं वर्ड पैड के बारे में, ठीक ना। तो वर्ड पैड क्या है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। वर्ड पैड सबसे बारे इसके वर्ड पैड के बारे में सबसे पहले हम जाने कि वर्ड पैड होता क्या है, ठीक है। वर्ड पैड जो होता है कि वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक वर्ड बेसिक वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं। और समझ में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होती है जिसको हम लोग एमएस के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में एमएस बोलते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये बेसिक वर्ड प्रोसेसर बनाया गया था, जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या, ओएस के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं। अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी हम लोग ऑपरेटिंग यानी कि विंडो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उसी के साथ ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने पैकेज का मतलब कहा जाए कि नोटपैड होता है, वर्डपैड है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, स्नैपिंग टूल्स है, इन सारे चीजों को ऑलरेडी क्या कर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक साधारण वर्ड प्रोसेसर होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या, किसी भी वर्ड पे काम करना हो, डॉक्यूमेंट्स पे काम करना हो, उसके लिए होता है। यानी कि इसमें हम लोग अधिकतर काम नोट लिखने या डॉक्यूमेंट बनाने के काम करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। एक चीज मैंने बताया था कि वही आप नोटपैड में काम करते थे, ठीक है ना। नोटपैड ये TUI यानी कि क्या, टेक्चुअल, ठीक है ना, और यूजर इंटरफेस, टेक्चुअल यूजर इंटरफेस के द्वारा, यानी कि हम ओनली नोटपैड में TUI के द्वारा ही काम कर सकते हैं, इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। उसमें किसी तरह का कलर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, किसी तरह का बुलेट्स नहीं मिलेंगे, किसी तरह का नंबरिंग नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई इमेजेस नहीं मिलेगा। नोटपैड में जो कुछ काम करेंगे ओनली टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी कि दो काम कर सकते हैं। एक तो CMD को बोलते हैं कमांड लाइन, CMD को कमांड लाइन बोलते हैं, और ये काम आप टेक्स्ट से रिलेटेड कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और वही चीज वर्डपैड में जो है, वर्डपैड में हमको काम करना क्या करे कि ये आपका जो है कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है, यानी कि वर्ड से रिलेटेड उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम नोट लिखने का भी काम कर सकते हैं और साथ साथ डॉक्यूमेंट बनाने का भी काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाने का मतलब क्या, किसमें पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, किसी तरह का कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट का यूज कर सकते हैं, नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। इन सारी यूज के साथ हम जो है कि वर्डपैड पे काम करना शुरू कर देते हैं। नोटपैड में कुछ ज्यादा कुछ तो एडवांस होता है, नोटपैड से ज्यादा वर्डपैड जो होता है कुछ एडवांस होता है, ठीक है, कुछ अलग इसमें कुछ कमांड्स होते हैं, उनके द्वारा हमें काम करने होते हैं। ये कह रहे हैं कि नोटपैड से ज्यादा एडवांस होता है ये, साथ साथ में वर्डपैड जो होता है MS वर्ड से भी, MS वर्ड इससे अधिक कुछ एडवांस होता है। उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे कमांड्स मिल जाएंगे, ऐसे फॉर्मेटिंग फंक्शंस मिल जाएंगे जिनके द्वारा हमें काम करने होते हैं। अभी देखा जाए तो इसमें ये वर्डपैड जो है ना आपका वर्ड से कम इससे फंक्शंस मिलते हैं, वर्ड में ज्यादा फंक्शंस मिलेंगे, वर्डपैड में कम फंक्शंस मिलते हैं, इसके सारे में काम करना पड़ता है, ठीक है। वर्ड आपका MS वर्ड जो नहीं होता है, MS वर्ड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो चीज है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेटिंग होते हैं, इसमें नहीं होते। वर्डपैड में ज्यादा ये चीज नहीं, बहुत कम मिलते हैं, मगर हाँ ये होता है कि इसमें डॉक्यूमेंट का काम हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। कोई फॉर्मेटिंग करना, जैसे मान लीजिए किसी तरह का पिक्चर लगाने हो, पिक्चर को लगा सकते हैं, कलर यूज करना हो कलर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बुलेट यूज करना हो बुलेट का यूज कर सकते हैं, यानी इन सारी चीजों को कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स मिल जाएंगे जिनके सारे हमको कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे इसमें कि नोटपैड से ज्यादा फंक्शन एंड फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, यानी कि नोटपैड में मैंने कहा था ना कि नोटपैड में ओनली आप क्या काम कर सकते हैं, TUI को, इसके सिवा कुछ नहीं, यानी टेक्चुअल यूजर इंटरफेस के सिवा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मगर हाँ कह रहा है ये भी कि नोटपैड से ज्यादा वर्डपैड में फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, इनके सारे हम काम करते हैं। होता है कि नहीं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तमाम तरह के बहुत सारी चीज मिल जाएगी, जैसे में बुलेट्स मार्क्स मिल जाएगा, किसी तरह का ऑब्जेक्ट पिक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। इन सारे चीज, ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हैं ना, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट ये कहता है, ये इसका काम ये होता है ना कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन, मान लो हमको पेंट ओपन करना, ध्यान देना कि वर्ड पैड पे हम काम कर रहे हैं या किसी तरह का पेंट पे कुछ काम कर कुछ मटेरियल को लाना चाहते हैं, उस पिक्चर को लाना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के सारे किसी अन्य एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इसका काम होता है ना एक दूसरे एप्लीकेशन को सपोर्ट करना। अब वहां पे जाने के समान ले मैंने कहा कि पेंट आपको ओपन करना, जाइए पेंट पे आप काम कीजिए, जैसे उस पर काम करके आप उसको जो है कि वहां से वापस आएंगे तो आप देखेंगे ना कि आपके जो है कि वर्ड पैड पे वो चीज आ गया होगा, यानी कि अगर पिक्चर किसी तरह का बनाया होगा तो पिक्चर आपके वर्ड पैड पे इंसर्ट हो चुका होगा, उस पर आप जिस प्रकार वो कार्य करना हो उसमें कर सकते हैं। इसमें आपको फॉन्ट कलर भी मिल जाएंगे, ठीक है। फॉन्ट कलर के साथ साथ एक चीज और है, आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट लगाना चाहें अलाइनमेंट लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना चाहें उसको भी इंसर्ट कराने का काम कर लेंगे। ये हमारे सारी चीज जो है कि फॉर्मेटिंग मौजूद होते हैं किसमें, वर्ड पैड में। और समझ में वर्ड पैड में किसी भी तरह का अगर फॉर्मेटिंग हमको करना हो, जैसे बुलेट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, बैकग्राउंड लगाना हो, ऑब्जेक्ट के सारे किसी अन्य एप्लीकेशन में जाकर कार्य करना हो, उन सब के सारे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको देता है कौन, ये सारे फंक्शन किसमें मिलेगा, वर्डपैड में। नोटपैड में ऐसा कुछ नहीं है, नोटपैड में मात्र काम करना है आपको, एक तो टेक्स्ट का काम कर सकते हैं और दूसरा CMD लाइन का काम कर सकते हैं, ठीक है। जो कुछ कार्य होंगे उसमें ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में ही होंगे। आगे ये भी एक चीज बताया जाता है ना कि जो वर्डपैड आपका है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो आता था 1995 यानी कि 1995 से 1995 में जो कि MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्जन जो आया करता था उसके साथ ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं, यानी कि उसके साथ समाहित होते हैं। अलग से हमें किसी नोटपैड को वर्डपैड को ऐसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये जो होते हैं फ्री टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, जो नोटपैड होता है वर्डपैड होता है, ये फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं, उसमें जो है कि ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं। ये पहले नहीं था, पहले अवेलेबल ऐसा कुछ नहीं था कि आपको फ्री में कोई चीज मिल जाए, मगर अभी भी आपके पास कुछ एप्लीकेशंस होंगे जो कि आप देखे होंगे ना कि ऑल प्रोग्राम एसोसीरीज में जब जाएंगे तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। वर्डपैड को ओपन करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, वर्डपैड जैसे हम ओपन करते हैं ना तो क्या करते हैं, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसोसीरीज, और उसमें आपको वर्डपैड मिल जाएगा और वर्डपैड के द्वारा हम अपने कार्य को कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वर्डपैड हमारे सामने होगा तो उसका कुछ एलिमेंट्स हमारे सामने होंगे, एलिमेंट्स उनके सारे हम लोग कमांडों के सारे उस पर कुछ कार्य करने का, ठीक है। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा इसका ये भी जानने का कि यूज ऑफ वर्डपैड होता क्या है, ठीक ना। जैसे हम वर्डपैड पे काम करते हैं किस किस चीज को काम कर सकते हैं, क्या है इसमें, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखें। देखो भाई, यूज ये होता है ना कि किसी तरह का मान लीजिए नोट्स को तैयार करना हो, यानी कि इसमें हम बनाते हैं आपको यूजेज ऑफ वर्डपैड, ठीक ना। क्या क्या भाई, नोट्स, और किसी तरह का नोट्स तैयार करना हो, नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, डॉक्यूमेंट्स ये भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का लेटर तैयार करना हो, लेटर भी तैयार कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को काम करने के लिए वर्डपैड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग एक करके कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं कि आखिर में नोटपैड और वर्डपैड में डिफरेंट क्या है, ऐसा होता कि नहीं, दोनों में अंतर ढूंढना है, अंतर होना क्या चाहिए, आइए भाई देखते हैं उसमें। यानी कि डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड वर्डपैड। सर अगर पता करना हो नोटपैड और वर्डपैड में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नहीं दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमको एप्लीकेशन फ्री मिलते हैं, फ्री जो है कि आपका टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इसको एप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है। नोटपैड आपका वो भी फ्री का है, ये भी फ्री का है। इसलिए कहा जाता है ना कि 1995 में जब विंडो आया था आपका, यानी कि विंडो, इसके साथ ऑलरेडी ये चीज मिल जाती है, MS ऑफिस है। हाँ, अब इस MS ऑफिस नहीं, वो तो MS ऑफिस जो है कि अलग पैकेज बन गया, ये ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बिल्ट आते हैं, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी जो विंडो, अरे भाई विंडो आप चलाते हो ना, विंडो 7 है, 8.1 है, 10 है, अभी देखिए 11 भी आ चुका है, तो उसके साथ ऑलरेडी इंस्टॉल आएगा, अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए
ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से है, ठीक ना, ध्यान देना। अब थोड़ा सा जान लें कि नोटपैड में क्या अंतर है भाई, थोड़ा सा नोटपैड और वर्डपैड में क्या चीजें हैं, क्या इस डिफरेंस बताया जा रहा है, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड वर्डपैड, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर बस ये थोड़ा सा नोटपैड के बारे में जानें कि नोटपैड में क्या अंतर था। नोटपैड में हम कौन से कार्य नहीं कर पाते थे, ठीक है, नोटपैड में ओनली टेक्स्ट एडिट का काम करेंगे, इसके सिवा कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हाँ, टेक्स्ट का काम और सीएमडी का काम कर सकते हैं। कार्य के आगे कि इसमें किसी तरह का कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नोटपैड ये भी कहता है कि किसी तरह का कलर आपको मिलने वाला नहीं है, इसमें ये है। आगे कह रहे कि इसमें किसी तरह का फोटो इंसर्ट नहीं करा सकते आप, नोटपैड में फोटो इंसर्ट कराने का ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। काम करने के लिए बहुत कम टूल्स मिलते हैं नोटपैड में, जब हम काम करने जाते हैं तो ज्यादा टूल्स इसमें नहीं है, तो बहुत कम टूल्स के सारे हमें काम करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? ये ग्राफिकल का नहीं है, GUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, इसकी वजह से इसमें काम करने के लिए मौका मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि इसमें एक चीज और है कि किसी भी ओपन फाइल को आप किसी के साथ सेंड नहीं कर सकते, यानी ईमेल आईडी के द्वारा, ईमेल के द्वारा उसको भेज नहीं सकते। नोटपैड ये कहता है ना कि नोटपैड को आप किसी भी ओपन फाइल को सेंड और ईमेल नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि हम किसी को मेल नहीं भेज, हाँ यही मान लीजिए अगर इस नोटपैड एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया जाए, उसके बाद अगर किसी के पास भेजना हो तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे। पर कहता कि ओपन फाइल को आप नहीं भेज सकते, क्योंकि वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे कि वर्डपैड में क्या अंतर, ये तो अपना अंतर बताया कि भाई क्या क्या आप कर सकते हैं। वर्डपैड में क्या है, इसमें क्या करेंगे, वर्डपैड में कह रहे हैं कि टेक्स्ट एडिट के साथ साथ आप फोटो इंसर्ट कराने का भी काम कर लेंगे। यही काम नोटपैड में नहीं होता था, करते थे ऐसा कुछ नहीं, नोटपैड में हम फोटो इंसर्ट करा ही नहीं सकते, ओनली टेक्स्ट के सिवा कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगला करें कि उसमें नोटपैड में आप टेक्स्ट तो लिखते थे, कलर का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, इसमें आप कलर का इस्तेमाल कर लेंगे। किसमें? वर्डपैड में, इसमें हम कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सिवा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक ना। आगे करें कि इसमें नोटपैड में आप बैकग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, हमारे इसमें वर्डपैड में आप बैकग्राउंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक कह रहा है कि URL, यानी कि वर्डपैड को URL इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यानी कि ये जो है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करा के आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। किसको? वर्डपैड को, नोटपैड को नहीं, नोटपैड को URL से कनेक्ट नहीं कराया जा सकता, पर ये कह रहे हैं कि आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से कनेक्ट कराने का काम करेंगे। कह रहे कि नोटपैड से ज्यादा इसमें टूल्स होते हैं, यानी कि नोटपैड में आपके टूल्स कम मिलते थे काम करने के लिए, इसमें आपको टूल्स ज्यादा मिल जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि GUI पे काम करता है। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैंने शुरू में बताया था कि जो DOS हुआ करता है आपका ये TUI है, यानी टेक्चुअल यूजर इंटरफेस पे काम करता है, यही कहा था ना। और यही आपका जैसे विंडो आ जाता है, विंडो 1995, तो वहां से GUI को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि कलर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ग्राफिकल को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसमें वर्डपैड में एक खासियत है, अभी अब मैंने बताया था आप लोगों को कि नोटपैड कहता है कि आप ओपन फाइल को किसी के साथ भेज नहीं सकते, ठीक है, मगर ये कह रहा है कि क्या वर्डपैड ये कहता है कि आप ओपन फाइल को अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो इसमें सेंड और ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो एक बार, फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ इसके एलिमेंट्स के बारे में हम जान लें, एलिमेंट्स होते क्या हैं। चलिए आइए भाई देखा जाए। अब हमारे सामने कभी कभी ये भी होता है कि जब हमारे सामने नोटपैड ओपन होगा तो क्या उसके एलिमेंट्स होंगे। ये आपके रहा नोटपैड का एक पेज, ठीक है। ओपन करने के लिए क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था इस पे स्टार्ट बटन, ठीक है ना, ऑल प्रोग्राम्स, फिर इंटर यानी कि उसके एरो लगाइए, उसके बाद एसओ सीरीज, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसमें होगा वर्ड पैड,
अब यहाँ से ये वर्डपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे सामने कंप्यूटर पर वर्डपैड ओपन होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा जान लें कि आखिर में एलिमेंट्स ऑफ वर्डपैड विंडो है क्या, उसके बारे में। मैंने नोटपैड में कहा था आप लोगों को कि जो पहली ऊपर की ये लाइन जो बनती है, ठीक है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये टाइटल बार होता है। नोटपैड किस नाम से ओपन होता था, अनटाइटल्ड नोटपैड के नाम से। ठीक है, ये किस नाम से ओपन होगा, डॉक्यूमेंट्स के नाम से, यानी कि ये होगा आपका डॉक्यूमेंट्स के नाम से। ठीक है, ये ऊपर वाली जो लाइनिंग बनती है वो जो लाइनिंग टाइटल बार की होती है उसमें क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स नाम की। एक चीज उसमें और मिलता है, ठीक है, क्या मिलेगा, उसमें कुछ फाइलों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें आपने देखा था जिसको कहते हैं ना कि क्विक एक्सेस टूल बार, ऐसा कुछ सुना था, क्विक एक्सेस टूल बार। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ना, इसी पे होता है, टाइटल बार पे यहाँ होता है। ठीक है, जहां से हम लोग अंडोरिडो जिससे ऑप्शन एक ऐसे इस तरह का होता है, एक ऐसे होता है। ठीक है, ये दोनों अंडोरिडो काम करते हैं, ये दोनों अपने आप में अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों लोग अपोजिट, इसमें भी अपोजिट काम करेंगे। यहाँ पे जैसे टाइटल बार में यहाँ एक सो जाता है कि यहाँ सो जाता है, इसमें इसको हम लोग जो बोलते हैं इसका नाम होता है क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है जी, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कमांड है। कौन से कमांड, जैसे में मान लीजिए ओपन, सेव, ठीक है ना, प्रिंट, इन सारी चीजों को आप वहां देखिए, होता क्या ना, इसका इस्तेमाल वही है क्या, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगवा कस्टमाइज भी है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इन सारी चीजों से। अब इसमें क्या है ना कि हम इसमें से बहुत सारे कमांड को इस टाइटल बार पे शो कराना चाहें, शो कराने का रीजन बस यही होता है कि हम क्विकली काम कर लें, क्विकली रन करा लें। क्विकली का मतलब क्या, फास्ट, तत्काल में इन सारे कामों को कराने के काम हम टाइटल बार से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टैब बार आता है। किसके बार, यानी कि टैब बार वहां आता है टाइटल बार के जस्ट नीचे। जस्ट नीचे का मतलब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद वाली जो बनती है ये वाली मैटर, ये जो लाइन आता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या इस लाइन का नाम बताएंगे, टैब बार। इसको हम लोग कहते हैं टैब बार। ये टैब बार होता है। टैब किस किस तरफ टैब होता है भाई, जैसे में होम टैब होता है, पता ना, इंसर्ट होता है, और उसके बाद व्यू है, उसके बाद डायरेक्ट व्यू पे आ गए। इसमें भी तीन चार कमांडें, तीन चार जो एक टैब होते हैं, ठीक है ना, उन टैबों के द्वारा हम काम कर लेते हैं। ठीक ना, उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो ये चीज बनता है आपका, क्या बनता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। रिबन समझते हो ना क्या, और लड़कियों वाला रिबन, जो लड़कियां जो बाल बांधती हैं, वही चीज ना। हाँ, एक तरफ तो देखा जाए तो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस अलग ही है ना कि इसमें कमांड का प्रयोग किया जाता है। उन लोगों को रिबन में थोड़ा सा डिजाइन का यूज किया जाता है। ये भी तो डिजाइन किया जा रहा है ना, इसमें छोटे छोटे कमांड दिखाए जा रहे हैं, यही ना। चलिए, अब यहाँ पे रिबन, यहाँ रिबन पे क्या है, ध्यान देना कि रिबन में कोई तरह के ग्रुप भी बनते हैं। इस ग्रुप के सारे हमको काम करने होते हैं, यानी कि होम टैब के 5 ग्रुप होते हैं, उनके सारे हमको एक एक करके काम कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके जस्ट नीचे स्केल का नाम सुना आप लोगों को, क्या, हाँ, स्केल कहाँ होता है, हाँ, इसके रिबन के जस्ट नीचे स्केल होता है, यहाँ पे जहाँ पे हमको पेज के साइज को दिखाता है, स्केलिंग करने के लिए होता है। ठीक ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी होता है क्या, जी सर, यानी कि ये हमारी एरिया को बताता है कि वो कहाँ से रिटर्न करनी। स्केलिंग पेज के साइज को नाप के बता देगा, वहाँ कुछ स्केल में लिखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, वो सारी साइज उसकी होगी, उसके अनुसार हम लोग काम कर लेते हैं। और काम करने के बाद हम अभी पेज की सेटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, रिबन में आपको मैंने कहा था जितने इसमें अलग अलग तरह के कमांड्स मिलेंगे, सबका अलग अलग ग्रुप होगा, हर एक कमांड अपने अपने ग्रुप में रह के काम ही करते हैं। ठीक ना, उसके बाद अगला जो बनता है वो होता है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। अब ध्यान देना कि प्रोग्राम विंडो कंट्रोल होता है छोटा बड़ा, हाँ, उसमें होता क्या है ये चीज कि आपने देखा था कि टाइटल बार में
राइट साइड में एक माइनस का चिन्ह होगा, एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना होगा, एक गुणे का चिन्ह होगा, पता है ना। जो ये माइनस वाला चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमाइज, ठीक है। और ये जो इस तरह का बॉक्स बना है इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज। और ये वाले बटन ये होते हैं क्लोज बटन, ठीक है। और एक चीज और है मैक्सिमाइज वाला जो बटन है ना, इसका एक नाम और है, ठीक है। नाम क्या है भाई इसका, इसका नाम एक तो ये है कि आपको लिखेगा रीस्टोर डाउन, ठीक है। कब किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि हमारी कंप्यूटर की डिस्प्ले इतनी बड़ी है, ठीक है, डिस्प्ले हमारी इतनी बड़ी है। कभी कभी पता चलता है कि हम वर्डपैड ओपन करते हैं तो छोटा डिस्प्ले के साथ ओपन होता है, ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा डिस्प्ले ओपन होता है। अब हमको क्या करना है कि पूरी विंडो पे उस डिस्प्ले को फैलाना है, यानी कि वर्डपैड के पूरी विंडो पे लेके चलना है। तो हम करते हैं क्या, इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमाइज को जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये एक अपना अलग आइकन बनाता है। पहले किस टाइप का था, इस टाइप का था, सिंपल एक था ना ऐसा। आप इसको जैसे क्लिक करते हैं तो ये बन जाता है डबल, यानी कि रिस्टोर डाउन हो जाता है, यानी कि वो डबल बन जाता है। अब वो करता क्या ना कि पूरी विंडो पे आपके, यानी कि ये वाला मैटर यहाँ हट जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कंप्यूटर पे आपके पूरी डिस्प्ले पे क्या होगा, ये फैल जाएगा। उस पेज को पूरी कंप्यूटर को फैलाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो हो गया वो क्या, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। उन चीज को क्या बोलेंगे जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, 3 बटन्स आपको होंगे। इसका काम ये है कि आप इस पे जैसे माइनस वाले पे क्लिक, यानी कि मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज सिकुड़ के कहां चलाता है, स्टेटस पे। आपने देखा होगा ना कंप्यूटर हम ऑन करते हैं ना, यहाँ छोटे छोटे कई कोई काम दिखते हैं, देखिए आप तो वो यहाँ से सिकुड़ के यहाँ चलाएगा। अब यहीं से आप उसे ओपन भी कर सकते हैं और यहीं से उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, दोनों काम करने के काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये काम हमारे सामने हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा हमको जानना ये होता है कि फिर इसमें स्क्रॉल बार होती क्या है, क्योंकि उसकी हम लोग पूरी बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब होगा क्या कि स्क्रॉल बार क्या है, स्क्रॉल बार देखिए वर्ड में ना 2 तरह से क्या, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली जो होता है वो होता है आपके राइट साइड में यहाँ पे, और हाँ जो हॉरिजॉन्टली होता है वो बॉटम के में होता है, ठीक है, यहाँ पे। ये दोनों चीज यहाँ ओपन हो जाएंगे, इसके सहारे हमको काम करने की आवश्यकता पड़ती है। क्या है ये वर्टिकली जो आपका दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, पेज को ऊपर नीचे, यानी कि टॉप बॉटम, इसको टॉप करने के लिए और नीचे वाले को बॉटम करने के लिए इन दोनों क्लिक कर लेंगे। इन दोनों का नाम क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार, ठीक है। ये आपको जो दिया हुआ है यहां से यहां तक की मैटर जो दिख रही है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टली। ये क्या था, पहले वाला वर्टिकली स्क्रॉल बार था और ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार हो गया। ये करता है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, यानी कि पेज को लेफ्ट राइट करने के काम में लाया जाता है, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे स्क्रॉल ये हो गए। उसके बाद अगला आता है इसमें कुछ कार्य करने के लिए। आपने देखा होगा ऐसे नॉर्मली हम जब भी पेज को ओपन करते हैं ना तो उस पेज में एक कर्सर ब्लिंक करता है, तो देखें कर्सर ब्लिंक करने का काम एक होता है ना, आई जैसे ऐसे, ये बार बार ब्लिंक करता रहता है। इसका नाम क्या भाई, कर्सर या इंसर्शन पॉइंट। ये चीज हम कर सकते हैं। अब इंसर्शन पॉइंट के द्वारा यही हमको बताता है कि हमको लिखना कहां से, या हमारी राइटिंग एरिया को यही अति करता है, बता देना होता है क्या ना, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक ना। ये हो गया आपका इंसर्शन पॉइंट। इसका काम ये है कि कहां से आपको लिखना है, उन मटेरियल को तय करता है। अगर ये कर्सर हमारे यानी कि इंसर्शन पॉइंट हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे जो कंप्यूटर्स छोड़ दीजिए हमारे वेब वर्डपैड पे न रहे तो हम वर्डपैड पे किसी तरह का लिखने का काम नहीं कर पाएंगे। ये लिखेगा ही नहीं, यही बताता है कि हमको कहां से लिखना है, ठीक है। ये जब हम काम कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, चलिए इंसर्शन पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा इसकी स्टेटस बार पे। किसकी स्टेटस बार पे भाई, वर्डपैड के पेज की स्टेटस बार पे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे हम लोग वर्डपैड में काम करते हैं ना तो उसमें दिखाता ये है कि जो आप इसमें कार्य करेंगे, यानी कि इस डॉक्यूमेंट एरिया में जो कार्य आप करेंगे, यानी कि इसको टेक्स्ट एरिया कहिए, डॉक्यूमेंट एरिया कहिए, उस एरिया में जितने तेजी से आप पॉइंटर को चलाएंगे उस पॉइंटर को स्थिति को किसमें दिखाता है, यहाँ पे स्टेटस बार में।
स्टेटस बार, यहाँ उसको शो कराने का काम किया जाता है। ठीक है, इसी तरह कोई दिक्कत है एनीवे बताना भाई। बाउंस नहीं हो रहा है नीदू? हाँ ठीक है, पानी नहीं पी लो, सब कोई दिक्कत नहीं, यानी कि स्टेटस बार कोई दिक्कत नहीं। आइए भाई आगे देखते हैं क्या इसमें कुछ हमको मिल जाता है पॉइंटिंग काम करने के लिए। क्या? जूम इन और जूम आउट। एक तो पेज को बड़ा करता है और एक पेज को छोटा करने का काम आता है। आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी जूम और जूम माइनस का एक प्लस का भी चिन्ह होता है, ऐसे भी दिखाता है। ठीक ना, एक जगह करके ऐसे करके लाइन ही देगा, बीचों में इसे पॉइंटर लिख देगा, नीचे लिख देगा 100%, यानी कि आपके पेज जो है पूरी विंडो पे 100% ओपन करके रखी गई है। ठीक है, जैसे उससे बड़ा करेंगे तो 100 से अधिक जाएगा, आप कम करेंगे तो 100 से कम होगा। ठीक है, ये हमारे वर्डपैड के फेस रहा, पूरा लिख दिए, देखना भाई समझ में आ रहा है क्या है। इसमें क्या है ना कि पूरा हमने लिप पोत की कम बराबर कर दिया, देख लेना ना समझ में, थोड़ा सा बताना उस चीज को फोकस किया जाएगा, फिर प्रयास किया जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, इसमें कुछ एक्सिक्यूटेबल नेम होते हैं उसके बारे में। एक्सिक्यूटेबल नेम होता है ना word.exe, word.exe, ये जो होते हैं एक्सिक्यूटेबल फाइल नेम होते हैं, ये हमारे वर्डपैड के फाइल नेम होते हैं। ठीक ना, और आगे कोई दिक्कत है जी? मिटाए ना, हाँ बताते रहना। बाउंस नहीं हो रहा है, चलिए वेरी गुड। बाउंस होगा भी नहीं, कहें कि मेरा लॉजिक में ऐसा कि बाउंस नहीं होगा। ठीक ना, आप देखो एक चीज मैं देख लूँ, बता दूं कि इसमें एक एडवांटेज, आप वर्डपैड के थोड़ा सा बारे में उसको भी जान लेते हैं। क्या है एडवांटेज, क्या उसकी लिखो भाई, एडवांटेज ऑफ वर्डपैड। ठीक है, एडवांटेज ऑफ वर्डपैड यानी वर्डपैड के लाभ। इसमें लाभ क्या है भाई, थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है ना कि ये लाइट वेट प्रोग्राम है, लाइट, ठीक है ना, लाइट वेट प्रोग्राम, ये लाइट वेट प्रोग्राम होता है। लाइट वेट प्रोग्राम का मतलब एक बहुत हल्का होता है। ठीक है, बहुत हल्का सॉफ्टवेयर होता है, इसके सारे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये ओएस के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं, अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर को विंडो वर्जन इंस्टॉल करते हैं फॉर्मेटिंग के समय, उसी से में ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये काम करने के लिए होता है। अगला इसमें क्या है ना कि इसमें एक फायदा हमको ये मिल जाता है ना कि किसी तरह का मान लीजिए पिक्चर हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी तरह का इंसर्ट कराना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, अभी मैंने कहा था ऑब्जेक्ट का काम वहां करते हैं हम लोग जहाँ एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाना होता है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, या ही काम कर लेंगे। साथ साथ में अगर कह रहे कि अगर किसी तरह का आपने पिक्चर रखा हो, पिक्चर कहाँ से लाओगे भाई? दो चीजें, लाइब्रेरी से लाएंगे, लाइब्रेरी से लाने के लिए हम करेंगे क्या, पिक्चर को ला के इंसर्ट कराने का काम कर लेंगे, ये भी काम हो सकता है। ठीक है, एक और इसमें कि काम लो एंड कंप्यूटर, जो सबसे कम का भी कंप्यूटर होगा ना उसमें भी वर्क कर जाता है। यह इस तरह का है कि किसी भी तरह के कंप्यूटर्स हो उस पर ऑपरेट करने का काम करेगा, यानी सबसे जिसमें हल्का भी कंप्यूटर हो, कम स्पेसिस वाले भी कंप्यूटर उस पर भी इसी तरीके से हाँ रन कर जाएगा। एक चीज में और है ना कि खास करके बिगिनर के लिए बड़ा अच्छा होता है, जो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम को अगर चलाना सीख गया, ठीक है ना, तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि वर्डपैड को चलाने में बड़ा इजी होगा, क्योंकि वर्डपैड से रिलेटेड ही एमएस वर्ड से रिलेटेड ही भी है। वर्डपैड जो है, अगर वर्डपैड आप चलाना सीख गए बढ़िया से तो आपको एमएस वर्ड के ऑप्शन, एमएस वर्ड को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों कि एक तरह से देखा जाता है तो उसी का भाई है, उसी का एक फैमिली ये भी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड वो भी है। इसमें था कि कम कमांड था, कम इसमें था टूल्स, उसमें ज्यादा टूल्स मिल जाते हैं, इसकी वजह से उसको एमएस वर्ड भाई है वो ज्यादा फंक्शंस मिल जाएंगे, उसमें ज्यादा काम करने के लिए मिल जाएंगे। इसमें होता है कि कम थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, इन सारी चीजों को लेकर हम वर्डपैड पे काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग फिलहाल तो एलिमेंट्स के बारे में जान ली। किसी को कोई दिक्कत है? बट क्या कर रहा है? ऐसा मत करो कि मतलब ठीक ना, यहाँ देखा जाए क्या है क्या नहीं है, हैं? चलिए
अब हम लोग अगले पढ़ेंगे क्या, वर्डपैड मेनू के बारे में, ठीक ना। हो गया ना स्टॉप ब्रॉडकास्ट दोस्तों, करना दीजिए, समझ गया।